नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 विभाग में विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। एक एक करके सभी विभाग की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पहले देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है। आपको इस पते पर अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना है, मतलब फॉर्म फिलअप करके वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा, ग्राम झाल, पोस्ट झाल, जिला बेमेतरा 491335 को संबोधित साधारण डाक स्पीड पोस्ट पंजी की डाक के माध्यम से 18/7/2024 तक आपको आवेदन प्रेषित करना है। इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, मतलब छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पद का नाम कौन कौन से पद है, तो पद का नाम इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, प्रक्षेत्र प्रबंधक, इसकी सैलरी की बात की जाए तो 32,675 है। इसका एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 1 का 26,490 रुपये सैलरी है, एक पोस्ट है। सहायक ग्रेड 2 का 23,350 सैलरी है, एक पोस्ट है। वाहन चालक के 2 पोस्ट है और भृत्य एवं समकक्ष के 2 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 7 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 18/7/2024 है। अधिक जानकारी आपको इस वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। तो देखिए, प्रक्षेत्र प्रबंधक के लिए कृषि मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से, ठीक है, कृषि स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, इस प्रकार से देख सकते हैं। और उसके देखिए सहायक ग्रेड 1 के लिए तो केंद्र शासन राज्य शासन विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए। 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। सहायक ग्रेड 2 का सेम है, देखिए योग्यताएँ। उसके बाद वाहन चालक के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के वाहन परिचालक का जीवित लाइसेंस होना चाहिए। भृत्य एवं समकक्ष के लिए कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ स्वसत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीन पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर से आपको बता दें 18/7/2024 है। और देखिए इसके लिए फीस अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। और अनारक्षित अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड KVK बेमेतरा के नाम पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। मतलब आपको फीस पे करना है। फीस पे कैसा करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। कहाँ जा करके, बैंक जा करके इसके नाम से, ठीक है, इसके नाम से आपको क्या करना है, बैंक ड्राफ्ट बनवा करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। यदि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है, और आवेदन पत्र के साथ स्वयं पता लिखा हुआ लिफाफा 5 रुपये डाक टिकट लगा होना चाहिए। ठीक है, यह PDF हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। वहां से आप पूरा जानकारी एक बार स्वयं फॉर्म फिलअप करने से पहले अवलोकन कर लेंगे। और यदि किसी प्रकार की डाउट होंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप ये रहा, इसी प्रारूप को भर करके आपको जो है आवेदन प्रेषित करने हैं। अगला नोटिफिकेशन देखिए, राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा विज्ञापन जारी किया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 15/7/2024 तक आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इस प्रकार से देखिए इन सभी जिलों में विज्ञापन जारी किया गया है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सक्ती, खैरागढ़, सुई, खदान, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, महासमुंद। तो देखिए बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य की रिक्तियों का विवरण इस प्रकार से देखिए कितने पोस्ट है, तो यहाँ देखिए 28 पोस्ट है। इन सबको मिला करके 2,000 रुपये प्रति बैठक शासन द्वारा निर्धारित मानदेय। उसके देखिए किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, तो इसके लिए देखिए 14 पोस्ट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी जिले में, ठीक है, कितने कितने पोस्ट है सामाजिक कार्यकर्ता के, और 2,000 रुपये प्रति बैठक शासन के अनुसार दे होगा। ठीक है, इनका देखिए जो हर्ताएँ क्या रहेगा, तो किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, देखिए सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी और 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण कार्यकर्ताओं में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होगा, या वे बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत वृत्तिक होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। सेम चीज़ें यहाँ भी बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य के लिए लगेगा डिग्री। ठीक है, तो सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र, मानव विज्ञान में, ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक में डिग्री के साथ व्यवसायरत होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा जो महिला एवं बाल विकास विभाग में वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए आवेदन का
प्रारूप इसमें ये रहेगा। ठीक है, इसी आवेदन प्रारूप को आपको भेजना है। तो देखिए इस पते पर आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। ठीक है, साथ ही साथ इधर आपको और जो है आवेदन प्रेषित करने का डिटेल यहाँ दिया गया है। ठीक है, इन पते पर आपको जो है आवेदन प्रेषित करना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से ही आपको आवेदन प्रेषित करना है 15/7/2024 तक। और यदि आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला वैकेंसी देखिए, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर चांपा द्वारा जारी किया गया वॉक इन इंटरव्यू के लिए। ठीक है, जिला प्रशासन जांजगीर चांपा द्वारा नीट IIT JEE मेंस एडवांस के लिए छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए समर्पित एवं परिणामोन्मुख विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है। यह पद पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का जो 1 वर्ष के लिए होगा, जिससे परीक्षा परिणाम के आधार पर आगे जारी रखा जाएगा। देखिए, जीव विज्ञान, भौतिक, गणित, रसायन, इन सभी के लिए पद की संख्या 1-1 है। और MSc MTech होना, देखिए जीव विज्ञान MSc, भौतिक, गणित, रसायन MTech, BTech MTech। ठीक है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो। ठीक है, किसी MSc उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थान में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो और मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थान में नीट की कोचिंग कार्य अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। सैलरी की बात की जाए तो 40,000 से 70,000 तक उनके शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। मतलब मिनिमम तो 40,000 मिलेगा और यदि आपके में क्वालिटी है तो आपको 70,000 रुपये तक भी सैलरी दिया जाएगा। उसका देखिए, IIT NIT से उत्तीर्ण, किसी मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्था से कम 2 वर्ष का अनुभव, मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थान में IIT JEE प्राप्त कोचिंग संस्थान में IIT JEE मेंस एडवांस की कोचिंग कार्य अनुभवी को प्राथमिकता दी। ये चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा। जिन अभ्यर्थियों के पास उपरोक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता हो, वे अपने बायोडाटा एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार में दिनांक 2/7/2024 को प्रातः 11:30 बजे आकांक्षा आवासीय विद्यालय जिला पंचायत परिषद जांजगीर में उपस्थित हो सकते हैं। तो देखिए, आपके पास सुनहरा अवसर है 40,000 से 70,000 रुपये तक सैलरी पाने का। कोचिंग संस्थान में जो है आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यही जानकारी आप लोगों तक शेयर करना था। इसी प्रकार के नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।